गांधी के खिलाफ बीजेपी ने चल दिया बड़ा दाव। वायनाड की चुनावी मैदान में नव्या हरिदास को उतारा। आखिर कौन है नव्या हरिदास जो प्रियंका को देगी टक्कर? Just because Rahul Gandhi has given up the seat in Wayanad to retain Raebareli. नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 48 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। साथ ही 2 सीटों पर लोकसभा उपचुनाव को लेकर भी तारीखों की घोषणा कर दी है। अब जैसे ही चुनाव की तारीख पता चली, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई और इसी बीच लोकसभा की हॉट सीट वायनाड, जहां से राहुल गांधी सांसद चुने गए थे, वहां पर बीजेपी ने अपना भयंकर दाव चल दिया है। यहां पर बीजेपी ने एक महिला पर भरोसा जताया है। नाम है नव्या हरिदास, जो इस बार राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को सीधी टक्कर देंगी। केरल के वायनाड में 13 नवंबर 2024 को लोकसभा के उपचुनाव होंगे। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से चुनावी ताल ठोक रही प्रत्याशी प्रियंका गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में जिस उम्मीदवार को उतारा है, उन्हें लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल गर्म हो चुका है। लोगों को जानने की उत्सुकता है कि आखिर ये नव्या हरिदास है कौन। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है नव्या हरिदास। कौन है नव्या हरिदास? 39 साल की नव्या हरिदास भारतीय जनता पार्टी का कोई नया चेहरा नहीं है। वो राज्य में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की मुख्य सचिव है। नव्या कोझिकोड निगम से 2 बार पार्षद भी रह चुकी है। साल 2021 में भी चुनाव के वक्त भाजपा ने उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार अहमद देवरकोविल के खिलाफ मैदान में उतारा था और वो इन चुनावों में तीसरे नंबर पर रही थी। अगर राजनीति से हटकर बात करें तो नव्या एक मैकेनिकल इंजीनियर है। नव्या ने केएमसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट विश्वविद्यालय से 2007 में बीटेक की और बाद में राजनीति में एंट्री मारी। नव्या हरिदास ने उम्मीदवार बनाए जाने पर क्या कहा? वायनाड से उम्मीदवार बनाए जाने पर नव्या अचंभित हो गई। उन्होंने इस बात पर भरोसा जताया कि होने वाले उपचुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। नव्या कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहती है कि वायनाड के लोगों ने इस भरोसे के साथ राहुल गांधी को जनादेश दिया था कि वो 5 सालों तक जनता का साथ देंगे और उनकी आवाज को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में उठाने का काम करेंगे। लेकिन गांधी परिवार के वारिस ने वायनाड निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दिया और दूसरी सीट को विकल्प के रूप में देखा। हालांकि अगर अब हम हालातों पर नजर डालें तो राहुल गांधी का वायनाड छोड़ना वहां की जनता को पसंद नहीं आया। जनता के मन में इस बात का मलाल है कि जब कांग्रेस राजनीति में अपनी जमीन को खो रही थी, तब वहां के लोगों ने राहुल का साथ दिया था और जैसे ही कांग्रेस को 99 सीटें मिल गई, कांग्रेस ने वायनाड के लोगों को छोड़ दिया। वायनाड सीट राहुल के लिए ऑप्शन मात्र ही रहा। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि राहुल का वायनाड छोड़कर रायबरेली को चुनना उनके और कांग्रेस दोनों के लिए एक गलत मूव की तरह है और ये मूव कांग्रेस की जड़ को वायनाड में कमजोर कर चुका है। खैर, आने वाले दिनों में 24 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। वायनाड की सीट की चर्चा इसलिए है क्योंकि बीते लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने यहां और रायबरेली से चुनाव लड़ा था। जीत के बाद उन्होंने रायबरेली से सांसद बने रहना चुना और वायनाड की सीट छोड़ दी। अब यहां से उनकी बहन चुनाव लड़ेगी। देखने वाली बात होगी कि नव्या हरिदास और प्रियंका गांधी वाड्रा जब चुनावी मैदान में उतरती है तो इस बार जनादेश किसको मिलता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। About this election, we see that the opponent is Priyanka Gandhi. As far as we are concerned, Congress is going to be having a tough competition in Wayanad. Because this is a forced and compulsory election in Wayanad just because Rahul Gandhi has given up the seat in Wayanad to retain Raebareli. So he had given a bonding to the people of Wayanad that he will be with the people of Wayanad for the coming 5 years. But he have broken everything and trying to retain the seat in Raebareli. So the people of Wayanad is currently facing a problem. They just faced a problem regarding the landslide, and at that time they didn't have an representative to raise their issues in the parliament. So the case is going to be similar if Priyanka Gandhi is being elected to the Wayanad Lok Sabha Mandal, because if we check the last 5 years, we can see that Rahul Gandhi had visited Wayanad only a very few times.
he has desperately failed to address the issues that the people of Wayanad is currently facing. All these things in the to raise these problems in the parliament. The case will be similar if her sister, Srimati Priyanka Gandhi, is going to contest from the Wayanad Mantal. I'm so happy and excited that Bharatiya Janata Party have given me such an opportunity to compete in such a national-wide famous election, which is going to be contested in Wayanad Lok Sabha Mandal. This is my first election towards Lok Sabha Mandal. I have been selected as a councillor from Kozhikode Corporation of Kerala 2 times in 2015 and with more votes in 2020. I have competed to the Niyama Sabha once, and this is the first election towards the Lok Sabha. And I'm so excited and so happy that BJP leadership have selected me for this wonderful opportunity. And I'm so thankful to our leadership for offering uh, such a wonderful chance